गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आ गए हैं हम अपने तीसरे वीडियो में, और तीसरा वीडियो हमारा क्या होने वाला है, एट एनी पॉइंट के लिए। तो हमने एक्सेल इक्वेटोरियल कवर कर लिया है। एट एनी पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ती है कि मान लो कि हमें ऐसा पॉइंट दे दिया जाए जो ना इक्वेटोरियल लाइन पे मिले ना एक्सेल पे मिले, तो ऐसे कंडीशन में कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो उसके लिए भी थोड़ी तैयारी होनी चाहिए। आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखना क्या है, तो लिखने में वही सारी चीजें जो स्टार्टिंग के दो वीडियोस में हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। आइए इसको शुरू करते हैं, उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। देखो, हम पहला क्या कर सकते हैं कि माइनस क्यू से लेकर इस पॉइंट तक एक डिस्टेंस बनाए, प्लस क्यू से एक डिस्टेंस बनाए, उन्हें कैलकुलेट करें, फिर दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखें, नेट रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, लंबा चौड़ा सा कैलकुलेशन। या तो हम ये कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका हो सकता है कि हम इसे सिंपल मेथड से करें ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और हमें याद भी रहे। आइए वही तरीका यूज करेंगे। तो हम करने जा रहे हैं यहाँ पे वेक्टर रेजोल्यूशन। कैसे, देखो, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो मेरे लिए इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, माइनस से प्लस होनी चाहिए, दैट इज द थिंग। अब इसी वेक्टर को मैं एंगल थीटा पे रिजोल्व करूंगा। अगर मैं इसे पूरा पूरा इस डायरेक्शन में रिजोल्व कर देता हूं, तो ऐसी कंडीशन में मेरा जो प्लस वाला चार्ज है वो यहां पे शो होने लगेगा, और इसी लाइन पे जो मेरा माइनस वाला चार्ज है वो यहां पे शो होने लगेगा। क्लियर है। अब मैंने पूरे पी को रिजोल्व किया, तो ये क्या बन जाएगा, पी कॉस थीटा। अब जरा देखो, इस रेजोल्यूशन में मेरे लिए जो एक्स पॉइंट है वो एक्सियल का बिहेवियर कर रहा है, और अगर मुझे इसके लिए फॉर्मूला लिखना होगा तो सिंपल से मैं एक्सियल की वैल्यू बुला के पुट कर दूंगा, साथ में बस cos थीटा लगा दूंगा। सिंपल, क्लियर हुई बात। ओके, अब एक रेजोल्यूशन किया, अब मुझे दूसरा रेजोल्यूशन भी करना है। ठीक है, तो ये इस तरफ हो गया, इसकी वजह से मैं कुछ आंसर दूंगा। लेकिन समझना मेरी बात को, क्या हम सिर्फ इतने सफिशिएंट आंसर इसका दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि मेरे पास टोटल आंसर था माइनस क्यू प्लस, इन दोनों इससे रिजल्ट चाहिए था, तो मैंने एक रेजोल्यूशन का भी रिजल्ट लिखा हुआ है, तो मुझे अभी एक और रेजोल्यूशन करना है। वो रेजोल्यूशन करेंगे हम, तो इधर मिला cos थीटा, तो इधर क्या मिलेगा मुझे, sin थीटा। तो मैं एक रेजोल्यूशन इधर लेके जाऊंगा। ऐसे कंडीशन में मेरा माइनस क्यू इधर होगा और प्लस वाला क्यू इस तरफ होगा। क्या बात समझ में? माइनस क्यू इधर होगा और प्लस क्यू किधर होगा, इस तरफ होगा। इसमें मैं जब डायरेक्शन बनाऊंगा, देखो ध्यान से, ये इधर आया सर, ये ऊपर की तरफ चला गया, तो माइनस से प्लस की तरफ, इस बार वेक्टर पी की डायरेक्शन मुझे इधर मिलेगी, और रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, पी साइन थीटा मिलेगा। तो ऐसे समझो कि ये जो मेरे लिए है डाइपोल, इसके लिए ये वाली लाइन इक्वाटोरियल का बिहेव करेगी। ध्यान से देखो, बिल्कुल मिड से कट करते हुए जा रही है दो इक्वल पार्ट्स में। तो यानी मुझे क्या करना है, इस पॉइंट के लिए आंसर दो बार लिखना है। एक बार एक्सेल के साथ लिखूंगा और एक बार किसके लिखूंगा, इक्वाटोरियल के लिए लिखूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को थोड़ा सा इधर खिसका के, और फिर एक एक बात हम करते चलेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या करना है। समझिए, सबसे पहले मैं पहले रेजोल्यूशन की वजह से रिजल्ट लिखूं। ठीक है, तो पहला जो रेजोल्यूशन है वो मेरे लिए किसका बिहेव कर रहा है, पहला जो रेजोल्यूशन है वो मेरे लिए किसका बिहेव कर रहा है, एक्सेल का बिहेव कर रहा है। लिखा जाए तो मेरे लिए रिजल्ट क्या आया, वेक्टर पी कॉस थीटा आया। यही तो रिजल्ट आया, वी कॉस थीटा। अब मैं एक्सेल का फॉर्मूला अगर यहाँ पे लिखूंगा, तो आप फॉर्मूला क्या लिखते हो, 2kp बाय आर क्यूब, ये लिखते हो। मेरे साथ जो p है वो सिर्फ p ना होके अब क्या हो गया है, cos थीटा हो गया, तो मैंने यहाँ पे cos थीटा ऐड कर दिया। ये पहला रिजल्ट मुझे मिल गया, सिंपल सी बात है। चलो अब दूसरा रिजल्ट ऐड करते हैं। तो मुझे किसके लिए ऐड करना है, इक्वाटोरियल के लिए। अब इक्वाटोरियल वाले में जो मेरी p की कहानी है वो क्या बन गई है, sin थीटा बन गई। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, kp बाय आर क्यूब। तो जो p है वो सिंपल p के साथ ना के इस बार किसके साथ आया है, sin थीटा के साथ आया। क्लियर होगी बात, सिंपल सी बात है। क्लियर। तो देखो, दो रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। अब मुझे क्या निकालना है, उस पॉइंट पे फाइनल रिजल्ट चाहिए। उस पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए भाई, उस पॉइंट पे मुझे चाहिए फाइनल रिजल्ट, मतलब चाहिए मुझे ई नेट। अब ई नेट कैसे निकालोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, या फिर रिजल्टेंट के फॉर्मूले से जाओगे, ये किस बात पे बिहेव करेगा, आज चेक कर लेते हैं कैसे काम करेगा। इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाइए और बात को समझते हैं बहुत क्लियर। देखो, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, एक्सेल की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, आपने देखा वो पॉइंट से आउटसाइड जाती थी, बाहर की तरफ जाती थी। क्या बात सबको क्लियर हुई, किधर जाती थी, आउटसाइड की तरफ जाती थी। तो ये मेरा एक्सेल का रिजल्ट आ गया। अब इक्वाटोरियल के रिजल्ट में चलते हैं, तो ये है इक्वाटोरियल वाली कहानी, और उसके लिए जो पॉइंट पे रिजल्ट आता था, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल के जस्ट अपोजिट में थे। इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो माइनस से प्लस, यानी इधर होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का नेट रिजल्टेंट किधर आना चाहिए, इसके अपोजिट जाना चाहिए। यानी ये कहानी सर कुछ ऐसे होगी, यानी इस तरफ मेरा आ गया इक्वाटोरियल का रिजल्ट, और इस तरफ मेरा आ गया है एक्सेल का रिजल्ट। अब जो फाइनल रिजल्ट जाएगा, अब जो फाइनल रिजल्ट यहां से जाने वाला है, वो इसके मर्ज से कहीं से होके पास करेगा। दिस इज अवर ई नेट। क्या बात सबको समझ में, दिस इज अवर ई नेट, ये हमारे ई नेट का रिजल्ट होगा। तो आपको पता है, दो वेक्टर्स गिवन हो तो उनका नेट रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उनके नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे ही तो करते हैं। अब चलो यहाँ पे मैं पहला लिख लेता हूँ तुम्हारे लिए ए स्क्वायर, और फिर दूसरा लिखता हूँ बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का काम कौन करेगा,
स्क्वायर का काम कौन करेगा? एक्सियल करेगा। फिर दूसरे का काम कौन करेगा भाई? इक्वाटोरियल करेगा। फिर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा ये लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? यहां से देख लेते हैं, ध्यान से देखो, एक्सियल इधर है, इक्वाटोरियल इधर है, क्या दोनों के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन है वो 90 डिग्री हो गया है? और अगर रिजल्ट 90 डिग्री हो गया है तो 2ab cos थीटा cos 90 कितना? 0। यानी यहाँ वाला जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी कितना हो चुका है? 0 हो चुका है। ठीक है, ओके, आते हैं बढ़ते हैं सर। तो एक्सियल का आंसर तुम्हारा आया था 2kp/r3, यहाँ लिखा था cos थीटा, यहाँ आया था kp/r3 और यहाँ पे मिला था तुम्हें sin थीटा। इनका भी होल स्क्वायर और इनका भी क्या? होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो, kp/r3 है कॉमन ले, तो kp/r3 हमने उठा के बाहर रख लिया। अंदर आपके पास क्या बचा? 2 का स्क्वायर यानी 4, और यहाँ बचा है cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचा है आपके पास? sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा देख के तुम्हें कुछ ना कुछ याद तो आया ही होगा कि सर इनको अगर जोड़ दो तो कितना रिजल्ट हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये देखा है kp/r3, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा कितने हैं? 4 है, एक ले लिया जाए, एक इनसे यूज कर लोगे तो एक cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तुम्हारे लिए क्या रिजल्ट बना के दे देगा? 1 बना के देगा। तो 4 में से 1 ले लिया सर, तो आपके पास कितने बचे? 3 cos स्क्वायर थीटा, और साथ में दोनों मिला के उन्होंने क्या बना दिया? 1 बना दिया। क्या बात सबको समझ में आई? ई नेट, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर, kp/r3 √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहां तक जाओगे और इस फॉर्मूले को जब भी तुम यूज करोगे तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें उस पॉइंट का कैलकुलेशन सिंपल तरीके से करके दे देगा। क्या इतनी बात सबको समझ में? ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था कि हम इसे मास्टर फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्यों? वही समझाना। आते हैं हम अब एक्सियल के लिए। ठीक है, तो एक्सियल के लिए चलो क्या करोगे? एक्सियल के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं, तो आपके पास ये फॉर्मूला आपके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, व्हाट इज द थीटा? तो अगर आप थीटा देखोगे तो थीटा एंगल कितना फॉर्म होता है? तो हमने देखा था, ये हमने अपने पॉइंट्स लिए, ये यहाँ पे -q है, ये आपका +q है, और ये डिस्टेंस हमारी एक्सियल होती थी। ठीक है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती, तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना हो गया भाई? थीटा = 0 डिग्री हो गया। तो थीटा 0 को उठा के यहाँ पे पुट करिए। ठीक है, तो cos 0 1 हो गया, 3 + 1 कितना हो गया? 4, और 4 बाहर करोगे तो 2 आएगा, यानी क्या मिलेगा आपको रिजल्ट? 2 kp/r3। ये देखिए एक्सियल का रिजल्ट आ गया, सिंपल। ओके, अब अगर मैं कहूं कि यहीं से मुझे रिजल्ट इक्वाटोरियल का भी मिल जाए तो क्या होगा? बहुत ही बढ़िया सर। चलो आज इक्वाटोरियल का देखो, थीटा चेक करते हैं, थीटा कितना फॉर्म होता है। तो भाई देखो, ये हमारा होता है माइनस, ये हो गया हमारा भाई प्लस, और ये डिस्टेंस होती है हमारी जहां से हम उस पॉइंट को लेते हैं, यहीं पे तो पॉइंट होता है। तो यहाँ से मेरा एंगल कितना फॉर्म होगा? यहाँ से मेरा एंगल कितना फॉर्म होगा? यहाँ से मेरा जो एंगल का फॉर्मेशन आएगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। चलो आ जाओ, cos 90 पुट करो वहां पे। तो चलो इधर cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया? भी 0, अंदर क्या बचा? 1। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? kp/r3। क्या बात समझ में आई आपको? गेट इट? क्लैरिटी मिली? तो क्यों इसको मास्टर फॉर्मूला बोल रहे थे? उस फॉर्मूले से मुझे दोनों रिजल्ट आराम से मिल जाएंगे। यहां तक सबको बात अच्छे से समझ में आ चुकी हो? क्लियर? ओके, अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। ठीक है, बहुत की बिल्कुल माइन्यूट सी, रिजल्ट आ गया। अब आपने देखा होगा कि हम हर बार जब रिजल्ट निकालते हैं तो डायरेक्शन पे भी तो बात करते हैं, और हमने अभी यहाँ पे डायरेक्शन पे बात नहीं की कि डायरेक्शन क्या आएगी। तो देखो जरा, हमारा ई नेट इस तरफ जा रहा है। ठीक है, मुझे ई नेट की डायरेक्शन चाहिए, तो एक रिजल्ट इधर था, एक रिजल्ट था, और मुझे ई नेट ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से कोई एक एंगल लेट कर लेता हूँ। ठीक है, जरा समझना, यहां से मैंने एक एंगल लेट कर लिया, कोई भी एंगल आप ले लेते हैं, मान लेते हैं थीटा डैश एंगल। तो क्या हम यहाँ से थीटा डैश को फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, अगर मैं इसको एज इट इज ले लूं tan, देखो ये तो tan क्या होगा? परपेंडिकुलर। देखो मुझे रिजल्ट किसके पता है? मुझे एक्सियल का रिजल्ट पता है, ई नेट तो है, मुझे इक्वाटोरियल भी पता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्प्लेस करूंगा तो देखो, ये यहाँ पे तुम्हारे पास इक्वाटोरियल वाली लाइन आ गई, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में तुम्हारा रिजल्ट किसका आ जाएगा? इक्वाटोरियल का आ जाएगा, और बेस में किसका रिजल्ट आ जाएगा? एक्सियल का रिजल्ट आ जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? चलो अब जरा इक्वाटोरियल का रिजल्ट देखो, तुम्हारे पास क्या? थीटा डैश माना। ठीक है, तो इक्वाटोरियल का रिजल्ट मेरे पास आता है kp/r3 साथ में sin थीटा। ठीक है, kp/r3। अच्छा मैं लिख ही देता हूँ, जल्दी से देख लेते हैं इसको, sin थीटा, और यहाँ पे आता है r3। एक सेकेंड, kp/r3 sin थीटा, और अपॉन में चलते हैं एक्सियल के लिए, तो मिलता है मुझे 2 kp/r3, और यहाँ पे क्या आता है? cos थीटा। जरा देखो तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रिजल्ट पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास 2 बचेगा। sin थीटा बाई cos थीटा कितना होता है? sin थीटा बाई cos थीटा कितना होता है? देखो मैं सीरियस कर रहा हूँ,
तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया tan थीटा अपॉन में यहाँ पे हाफ बचा और यहाँ पे लिखा हमने थीटा डैश। तो अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो थीटा डैश इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है, थीटा डैश इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, हाफ ऑफ थीटा। ठीक है, तो जब भी मुझे रिजल्ट निकालना होगा डायरेक्शन का, तो जो एंगल मुझे गिवन होगा, ये एंगल अगर मुझे गिवन है तो इस एंगल को मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, हाफ करने वाला हूँ, तो मुझे ये रिजल्ट भी मिल जाएगा। क्या बात सबको समझ में, गेट इट, क्लियर है? ओके, तो हमने इसको भी अच्छे से कवर कर लिया है, समझ लिया है। वीडियोस को आप एक फिर दो बार आगे पीछे करके देख लो, सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक।